मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में सभी लोग जानते होंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक छोटा सा मंत्रालय है भारत सरकार का, जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं भारत पूरे कंट्री में, उनको देखभाल के लिए बना हुआ है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से रिटायर्ड हुआ हूँ एज डायरेक्टर। रिटायर्ड के समय मैं गुजरात में था। एक मैं जो है एमएसएमई का नेटवर्क, भला छोटे मिनिस्ट्री हो पर नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि देश में जो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, क्षेत्र है, वो कृषि है। कृषि के बाद में एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। इसलिए रोजगार के साथ साथ जो इकोनॉमी है, सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द आफ्टर एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर है। अभी जो एमएसएमई का जो आप देखेंगे, जो हमारे पास डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के पास में 6.5 करोड़ रजिस्टर एमएसएमई है। और जो एमएसएमई का जो दायरा है, हर स्टेट में इनके ऑफिसेज हैं, फील्ड ऑफिसेज हैं, 28 फील्ड ऑफिसेज हैं, 32 उनकी ब्रांचेज हैं। और जो दूसरे ये हैं ऑटोनमस बॉडीज, टूल रूम्स 18 हैं और 19 का अभी प्रपोजल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है अपना। तो मैं इससे पहले गुजरात में था, 3 साल डायरेक्टर रहा हूँ। पंजाब में भी 3 साल डायरेक्टर रहा हूँ। इससे पहले मैं ओखला में था। तो मैं जानता हूँ कि एमएसएमई की क्या स्टेटस है और उसमें अपने लोगों का क्या स्टेटस है। मुझे लगता है, जो मैंने इतना 35 साल यहाँ काम किया है, मैंने देखा है कि जो हमारा जो एमएसएमई का जो SC ST जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। यू कैन से 0.1%। और उसमें भी अभी मैं जब गुजरात में था, एक हमने सर्वे कराया, तो उसमें देखा जो रिप्रेजेंटेशन 3% था, जबकि गुजरात को इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। 3%, और वो भी एक इन्वेस्टमेंट वाइज हमने देखा कि जो हमारा 3% है, जो इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख पर एंटरप्राइजेज शेड्यूल कास्ट का। और उधर देखिए जो वहाँ के पटेल समृद्ध कम्युनिटी है वहाँ की, वो 35 लाख पर यूनिट का एवरेज आ रहा था उनका। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था 45% ऑफ टोटल इंटरप्राइजेस था। तो कितना हम उसमें जा गए हैं, क्योंकि हमने अभी एक इकोसिस्टम नहीं बनाया अपने यहाँ, जो हमारे बच्चे हैं, कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर बनाए उनको। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसमें जो सबसे बड़ा, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप आइए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपके हेल्प करेगी। और कितनी स्कीम्स हैं उनके पास, केवल और स्पेशली SC ST के लिए भी। अभी आपको मालूम होगा कि NSIC, हमारे NSIC के अंदर में एक SC ST हब बनाया हुआ है। हो सकता है आपको मालूम हो, नहीं तो इतनी स्कीम्स हैं उसके पास में। आप उनके पास जाएंगे और बात करेंगे तो देखेंगे कितनी अच्छी सी स्कीम्स हैं। मैं इतनी एमएसएमई के पास में इतनी स्कीम्स हैं आप लोगों के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए। उसमें अगर मैं यहाँ पूरा विवरण देना चाहूँगा तो बड़ा मुश्किल होगा।
इसलिए मैं 2-3 स्कीम के बारे में जो बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर एक स्कीम हमारी है, फंटास्टिक स्कीम है, जो SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए है खासकर। अगर कोई व्यक्ति अपने एंटरप्राइजेज के लिए मशीनरी लेना चाहता है तो एक स्कीम हमारे पास है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। कितनी बड़ी स्कीम है। अगर SC ST एंटरप्रेन्योर कोई भी मशीन हो, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली मशीन हो, उसका तो 25% सब्सिडी आपको मिल जाती है। अगर आप उसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में मशीन खरीदते हैं तो बैंक में अपने आप बैंक अप्लाई करेगा और 25% सब्सिडी बैंक के खाते में आ जाएगी। तो ये कितनी बड़ी स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाएं। वैसे अगर एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसमें 15% है, और उसमें भी एक लिस्ट बना दी गई है कि इस मशीन को आप खरीद सकते हैं इस स्कीम में। पर शेड्यूल कास्ट के लिए कोई स्कीम नहीं, कोई लिस्ट नहीं है, कोई भी मशीन खरीद सकते हैं आप। तो एक छूट दी गई है, कितनी बड़ी बात है। दूसरा, हमारे पास में फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्टैंड अप इंडिया है। नो डाउट बड़ा एक बैंक्स में और मिनिस्ट्री में ये बड़ा चलता रहता है, पर फिर भी अगर हम एक धैर्य रखें और बार बार उनको अप्रोच करें तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको उसके अंदर जो स्टैंड अप इंडिया के अंदर आपको लोन नहीं मिलेगा। इसमें जो स्टैंड अप इंडिया के लिए 2 करोड़ तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। इस स्टैंड अप इंडिया केवल महिलाओं के लिए है, जो महिला काम कर रही हैं, अपना व्यापार बनाना चाह रही हैं, उसके लिए स्टैंड अप इंडिया है। स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप तो हमारे लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक परचून की दुकान खोल लेते हैं तो सोचते हैं साहब हमने एक स्टार्टअप कर लिया। इट इज़ नॉट स्टार्टअप एज पर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप के लिए कितना बड़ा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो एक स्कीम है, सेटिंग अप ऑफ द इनोवेशन सेंटर्स, अपने टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है और टेक्नोलॉजी इनोवेटिव है तो आप बाहर आइए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSME 25 लाख का सीड मनी आपको दे देती है। ये जो स्कीम है, हो सकता है नेटवर्क हैं, हो सकता है इन जनरल मालूम नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरा बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। आप इन स्कीमों कैसे फ़ायदा उठाएं। आप देखिए, अभी हमारा जो समृद्ध भारत के ये हैं बड़ा ताकतवर फौज में, ये हेल्प कर देंगे। हम भी इनसे जुड़ जाएंगे अगर चाहेंगे तो। एक है हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का। अगर आप 20 से 25 लोग सेम काम कर रहे हैं, गुजरात में, मैंने फॉर एग्जांपल गुजरात में महसाना शहर है, उसमें 50 लोग जो ये जो इलेक्ट्रिक आइटम ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनाते थे। उनको पैकेजिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मंगाते थे? वो बॉम्बे से मंगाते थे, बड़ा मुश्किल था। तो हमसे अप्रोच किया, हमने उनको प्रोजेक्ट दिलवाया क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत। उनको जो है 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, केवल उनको 10% कंट्रीब्यूट किया उसमें से, बाकी सरकार ने दे दिया। अभी वो
सेटअप हो रहा है और वो 5 लेयर प्लेइंग का वो बना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग आ सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी स्कीम है हमारा जो कि बड़ा इफेक्ट डालती है सोशल पर, स्फूर्ति स्कीम। कितनी बड़ी स्कीम है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो हमारे कारीगर लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, कोई पूरा गांव फूल बना रहा है, पूरा गांव ये जो ड्रेसेज होती हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं, आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, कोई माला बना रहा है पूरे, तो उनके लिए उनको अपग्रेड कैसे करें। तो उसके लिए एनजीओ हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई हुई है, उनसे अप्रोच करें या खुद अपना एनजीओ बना करके अप्लाई करें प्रपोजल, वो हम आपको हेल्प कर देंगे। उसमें भी यही है, अगर आपके पास में 300 से ज़्यादा आर्टिजन्स हैं एक जगह, तो आप 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको। उसमें 10% इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है उसको डालना है, 90% जो सरकार दे देती है। तो कितनी बड़ी स्कीम है और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब मैं रिटायर होने के बाद में तो मुझे सीनियर कंसल्टेंट बना दिया था और मैं ये स्कीम दिख रहा था। लास्ट ईयर हमने 3 महीने के अंदर 56 प्रोजेक्ट हमने पास कराए थे उधर, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौहान साहब से कि इस पर भी ध्यान दें, और ये चीज़ ऐसी है जो कि हम समाज सेवा कर सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे चौहान साहब का समर्थ भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो ये प्रोग्राम करते हैं, तो अपने पैसे से क्यों करें। जो स्टेट का एमएसएमई का डायरेक्टर होता है उसके पास बहुत फंड होते हैं, उसके पास एक टारगेट दे दिया जाए कि भाई आपका 500 प्रोग्राम करने हैं, वो आप जानो कैसे प्रोग्राम करोगे, क्या सब्जेक्ट हो वो आप देख लीजिए। आप 500 तो वो कर नहीं सकते, तो हम चौहान साहब को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या जो दूसरे ऑर्गेनाइजर रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब 5 प्रोग्राम आप आज साथ कर लेते हैं, तो आप एक सपोर्ट आपको भी फाइनेंस मिल जाता है, आपका भी प्रोग्राम हो जाता है और एक सरकार का भी प्रोग्राम हो जाता है। तो एक मॉडल डेवलप करें चौहान साहब, और बहुत से एवेन्यूज हैं आपके पास में। हो सकता है अगर आप हमसे कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, कहाँ से आपको सहायता मिल सकती है इसको कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस टाइप की, जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कि अवेयरनेस है, तरह तरह की स्कीम्स हैं। हो सकता है स्फूर्ति के बारे में, केवल स्फूर्ति के बारे में जानते हो, डिटेल में बारे में चले जाएं, तो एक रुचि पैदा होगी आप में अवेयरनेस आने से। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हम लोगों में, खासकर अपने लोगों में। मैंने बहुत काम किया था गुजरात में, और मैं छुट्टी वाले दिन भी अपनी गाड़ी यूज़ करता था, जाता था, और वो करीब 35 प्रोजेक्ट, जो एक भी प्रोजेक्ट नहीं था मेरे जाने से पहले शेड्यूल कास्ट का, जो हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर 35 प्रोजेक्ट हमने प्रोजेक्ट डलवाए। हालांकि बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ भारत सरकार से, कई लोग बोलते साहब ये शेड्यूल कास्ट का ही काम करते हैं वहाँ डायरेक्टर बैठ करके, पर कोई बात नहीं, काम किया, और अभी 18 प्रोजेक्ट फाइनल प्रपोजल हो गए और बाकी का हो जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सी स्कीम्स हैं अपने लोगों के लिए, अपने इंटरप्रेन्योर्स के लिए। केवल आप जैसे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित हो जाइए। शिक्षित का क्या मतलब है, यही है अवेयर हो जाइए अपने अधिकार के बारे में, जो आपकी स्कीम्स हैं उसके बारे में। कोई दूसरा अधिकार नहीं ले रहे हैं आप, तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस लाना। और ये हमारी और जो 250 बैठे हैं और सबकी जिम्मेदारी है, जहाँ जो है अपने लोगों को अवेयर करें। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चौहान साहब से कि इस कारोबार को और आगे बढ़ाएं, और भगवान बुद्ध से निवेदन करूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर से निवेदन रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी हमारे भगवान हैं, कि आपके जो संस्था को
और जैसे नाम दिया है, भारत समृद्ध, वास्तव में समृद्ध पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।